आज हम एक ऐसे कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। नासा ने अंतरिक्ष में एक मिशन भेजा था, अपोलो 13, और उस मिशन में एक बहुत ही हादसा हो गया। बहुत ही डरा देने वाला एक हादसा हो गया। हुआ यूं था कि नासा ने 11 अप्रैल 1970 को अपना एक मिशन भेजा चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। जिस तरह से छोटा चंद्रयान गया था शिव शक्ति पॉइंट पर, इसी प्रकार से नासा ने लगभग बहुत साल पहले 1970 में 11 अप्रैल 1970 को अपना एक अपोलो 13 नाम का एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा। उनका सोच था कि चंद्रमा पर जाकर वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ताकि साइंस डेवलप हो। उसमें से 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए। उसमें थे कमांडर जेम्स लेवेल, कमांडर मॉड्यूल पायलट जॉन स्वीगर्ट, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैसे। ये 3 व्यक्ति उस यान पर चढ़े हुए थे और ये 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च हो गया। और लॉन्च होने के बाद मात्र 2 दिन के बाद ही अंतरिक्ष में ही उसके ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया। ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट, ऑक्सीजन जानते हैं कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में रहना मुश्किल है। यहाँ धरती पर तो हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल जाया करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी बात नहीं होती है। अंतरिक्ष में यहाँ धरती पर से ही ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों का जो ऑक्सीजन का टैंक था वो फट गया, ब्लास्ट कर गया। यान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो अब क्या होता कि अब कैसे चांद पर जाने के लिए करीब 40 दिन के आसपास का समय लगता है। तो 2 दिन ही यात्रा की थी अंतरिक्ष में और यान में विस्फोट हो गया। अब तो लोगों ने क्या किया, वो लोग डर गए। फिर भी तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ नहीं जा सकते। तो वो लोग फिर वापस आने के लिए रेडी हो गए। अंतरिक्ष चंद्रमा पर जाने की योजना को उन्होंने रद्द कर दिया और फिर वापस आने की तैयारी में जुट गए। उस समय इस दुर्घटना के बाद उन्होंने एक मैसेज छोड़ा, जो कि हर एक हवाई जहाज, ब्लैक किट बोलते हैं उसको, और इस तरह के कोई भी बाहरी यान जो अंतरिक्ष में जाते हैं या हवा में उड़ते हैं, तो उसके पास एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन, हमारे पास एक समस्या है। ये कहकर उन्होंने मैसेज भेजा अपोलो 13 के यात्रियों ने। तो विस्फोट के बाद बिजली और ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण लोगों में परेशानी उत्पन्न होने लगी। अब उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से बड़े जहाज में, पानी के जहाज में पानी भर जाने के कारण लोग लाइफ बोट में उतरकर अपनी जान बचाते हैं, उसी प्रकार से उस लूनर अपोलो 13 का जो यान था उसमें लूनर मॉड्यूल हुआ करता था। जैसे लाइफ बोट होता है सबके लिए, उसी तरह लूनर मॉड्यूल होता है। तो लूनर मॉड्यूल का उपयोग कर वो लोग उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। और नासा टीम जो है अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर समस्या का समाधान करने लग गए। यान को पृथ्वी तक मोड़ा, बहुत ही दिमाग लगाकर कि कोई खराबी ना हो। फिर से 24 घंटे वो लोग आपस में कनेक्ट होकर फ़ोन तो वहाँ सैटेलाइट के माध्यम से, कुछ मशीनों के माध्यम से अपने सूचना का आदान प्रदान करते हुए यहाँ से निर्देश देते गए यान पर। तो यान को उसी हिसाब से चलाया गया और फिर वो यान धरती पर वापस आया। तो 17 अप्रैल 1970 को वो सुरक्षित वापस आ गया। तो गया था 11 अप्रैल को, वापस 17 अप्रैल को पहुंचा। 6-7 दिन का समय लग गया।
इस मिशन के बाद जो है इस अपोलो 13 मिशन का नाम सक्सेसफुल फेल्योर रखा गया, मतलब सफलता असफलता, ऐसा ही नाम रखा गया। तो अंतरिक्ष में जाना खतरों से खाली नहीं होता। हाल ही में सुनीता विलियम्स गई थी, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसी तरह से लेकिन टीम की जागरूकता से और टीम प्रबंधन के कारण सब लोगों की जान बच पाई।